हेलो एवरीवन। क्लास 10th की बायोलॉजी का लेक्चर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जहाँ पिछले लेक्चर में हमने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में ऐसे जीव होते हैं जिसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उनके केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक यानी केंद्रक का जो आवरण होता है वो अनुपस्थित रहता है। ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीवों में जो होते हैं प्रायः एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वही आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये सब प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिनकी जो कोशिकाएं हैं उसके केंद्रक में झिल्ली उपस्थित होती है, यानी आवरण केंद्रक का उसमें उपस्थित रहता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं का एग्जाम्पल जो है, जैसे मनुष्य की कोशिकाएं या फिर और जटिल जो जीव हैं उन सब की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। सबसे पहला अंतर हम क्या देखते हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका आकार प्रायः छोटा होता है। आकार छोटा। आकार छोटा कितना होता है? एक माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। 1 से 10 माइक्रोमीटर तक। और एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर। यानी एक बराबर एक जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में लिख दिए बराबर 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 मतलब दशमलव के बाद 6 जीरो लगा दो, उसके बाद जो एक आएगा वही 10 की घात -6। 5 जीरो और साथ में 1, यानी 6 अंक दशमलव के बाद, तो 10 की घात -6 मीटर। इतना छोटा होता है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसका आकार छोटा है, ये यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है। बड़ा मतलब इसकी अपेक्षा में बड़ा। जैसे इसका आकार हो गया बड़ा, आकार बड़ा। अब कितना होगा? 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। 100 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में कितना? 10 की घात -6 मीटर होता है। दूसरा इसमें एक देखेंगे, जो इसमें केंद्रकीय क्षेत्र रहता है उसमें झिल्ली अनुपस्थित रहती है। केंद्रकीय क्षेत्र में झिल्ली अनुपस्थित। इसमें बाकी सब लिखेंगे साथ में उपस्थित यही रहता है, यानी उपस्थित। ये उपस्थित हो गया। अब एक और देखेंगे कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र मैंने बताया था ना, गुणसूत्र जो होते हैं उन पर जीन उपस्थित होते हैं, और जीन आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं जो डीएनए पे पाए जाते हैं, और एक जो पीढ़ी है उससे अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आनुवांशिक लक्षणों के वाहक का कार्य करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। यहाँ लिख दिए एक गुणसूत्र। ये तीसरा एक गुणसूत्र। और गुणसूत्र, इसमें जो गुणसूत्र है एक से अधिक है। एक से अधिक। जो जब संरचना मैंने एक लेक्चर में पूरा सेल का जो कोशिका है मनुष्य में
उसका पादप कोशिका की संरचना बनाया था, तो उसमें गुणसूत्र को भी केंद्रक के अंदर दिखाया था। तो उसको अगर नोट किए हो तो देख लेना, अगर नहीं नोट किए हो तो लेक्चर में जाके सर्च करना, आ जाएगा, उसको पढ़ लेना, देख लेना। और इनमें क्या होता है, झिल्ली युक्त जो कोशिका अंगक हैं, कोशिका अंगक यानी कोशिका के जो अंदर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, जो कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को पूरा करते हैं, उनको कोशिका अंगक कहा जाता है। इसमें जो है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित रहेगा। कोशिका अंगक रहेगा लेकिन झिल्ली युक्त नहीं रहेगा। ये नहीं कि कोशिका अंगक इसमें नहीं रहेगा, तो अगर कोशिका अंगक नहीं रहेगा तो उसकी उपापचयी क्रिया कैसे होंगी? केवल झिल्ली, उसमें आवरण नहीं रहेगा। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित। और इसमें यही लिख देना, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। अब ये चौथा हो गया। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के जो अंतर है उसको हमने पढ़ लिया। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं उनको जान लिया, यूकैरियोटिक क्या होते हैं जान लिया, उनके बीच जो अंतर है उसको हमने जान लिया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है जो सभी जटिल कोशिकाओं में, जटिल यानी जितनी जो जैसे किसी मनुष्य की कोशिकाएँ हैं, जटिल ही कोशिका होती हैं। जितने जटिल जीव हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करना काफ़ी आसान रहता है, उससे ज़्यादा बहुकोशिकीय जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करना कठिन होता है, यानी उनका अध्ययन जटिल होता है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली से आवरण रहता है उसका, उसके अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। तो यह एक तरल पदार्थ होता है, यानी जो द्रव के रूप में होता है। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोशिका के घटक पाए जाते हैं। तो जो कोशिका के ही घटक होते हैं उनको कोशिका अंग कहते हैं, कोशिका अंगक, अंगक या अंग भी कहते हैं। तो जो कोशिका अंगक का कार्य क्या होता है कि किसी जो कोशिका में जितने भी कोशिका अंगक रहेंगे वो उसके जितने भी उपापचयी क्रियाएं हैं, यानी उसके अंदर जो भी कार्य होना चाहिए वो कोशिका अंगक, एक एक कोशिका अंगक का अलग अलग कार्य होता है। तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कोशिका अंगक कुछ गाल्गी कायक और क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, और फिर इन सब के बारे में, प्लास्टिड, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम। अगले लेक्चर में उन सब के बारे में बताएंगे। तो कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य और जब केंद्रक दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य कहते हैं। और ये सब किसके अंदर पाया जाता है? पहले सेल वॉल, पूरा कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं, ये कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिका भित्ति हो जाती है। ये कोशिका भित्ति हो गई, ये पूरा किसी कोशिका की। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली हो जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, ये जो केंद्रक है, केंद्रक साथ में और जो भी अंग इसके अंदर पाए जाएंगे, इन दोनों को मिला के जीव द्रव्य कहा जाता है। और केंद्रक को हटा दिया जाए, बाकी जितना पदार्थ बचेगा उसी को कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। आज हम इतना ही जानेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिका अंगक और जितने भी अंग हैं एक ही लेक्चर में हम पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लगभग 20 मिनट का कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।